फ्रेंड्स देखिए हमारा खाना बन चुका है। इधर गरम गरम पूरी तलना है। यह चावल के आटे की पूरी वहीं रहने दो ऊपर ही रहने दो। यह गेहूं की पूरी है, चावल के आटे की पूरी, ये चौवा है, ये खारा है, इधर है पनीर की सब्जी, इधर है चावल, इसमें खीर है, इधर पूरी तल रहे हैं। देखिए लाल लाल गरम गरम पूरी आई है, आप लोग भी खा लीजिए। नीचे गिर गया। ये है मशरूम की सब्जी, बाबू खा चुके हैं खाना। ये गरम गरम तल रहे हैं, पानी हम पी चुके हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर के बाद। फ्रेंड्स बहुत थक गए हैं, काम करते करते इतना सारा डिश बनाए। बाबू खा लिया, हम इसके पापा हैं, बाबू पापा और हम हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। और एक मिनट अभी बताता हूँ। हैप्पी करवा चौथ। तो कैसे हैं आप सभी? है मेरी मम्मी आज आज करवा चौथ का क्या कहते हैं, व्रत है। और ये देखिए मेहंदी लगवाई है, मेहंदी है यहाँ हैंड पूरे दोनों हैंड में साइड में लगवा के पैर में थोड़ा बहुत लगवाई हैं, जिसके चक्कर में मैं क्या ही बताऊं। पैर में भी लगा, पैर मेरा बहुत बुरा नहीं है, काला भी नहीं है। और फ्रेंड्स ये देखिए मम्मी, ये तल मखाना, लावा मखाना जो भी कहते हैं। अरे तल मखाना लावा, ये है छुहारा, ये है काजू, ये है बादाम, ये है नारियल। इसमें एक चीज की कमी है, किशमिश किशमिश को और काटना पिस्ता। नहीं रहता। पिस्ता नहीं है, इतना नहीं अमीर है। पिस्ता वो नहीं है, तो देखिए काटना फ्रेंड्स, नहीं रहता है। आज है करवा चौथ 2024, यानी 20 तारीख 10वां महीना 2024 के दिन। और मैं कुछ करामात कर रहा था मम्मी के साथ। हम खाना बना रहे हैं। अभी सबसे पहले खीर से शुरू किए हैं, खीरिया बनाए। खीर से शुरू होता है, होता नहीं है, किए हैं। सबसे ज़्यादा काम तो बनाना, चम्मा फारा बनाना। हाँ फ्रेंड्स, आज तो चौमा फारा बनेगा, मेरा फेवरेट है फ्रेंड्स चौमा फारा। मैं तो मुझे जितना भी चौमा फारा मिल जाए, और दाल की पूरी, जो कि मम्मी नहीं बनाने वाली है। आधे पूरे बनाएंगे। फ्रेंड देखिए मम्मी मेरी आलता लगाए, मम्मी अपना आलता वाला पैर दिखाइए। क्या बताओ, ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर डिजाइन वो दीदी बनाए थे। नहीं, आलता का डिजाइन। आलता का डिजाइन थोड़ी बनाया है। तो फिलहाल अभी थोड़ा देर बाद हम आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स ये पता नहीं क्या झाड़ू के सीख की तरह, इसे क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी को खुद नहीं पता है। बताइए आप लोग कमेंट। क्या होता है करवा में फ्रेंड्स उसमें लगा के देंगे। फ्रेंड्स तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका नाम क्या है, जिससे मैं ना जानूँ तो ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी तो जान जाए। तो फ्रेंड्स ये है 1 किलो पनीर, जो कि मैं ही बनाया हूँ, मतलब लाया हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, ये 1 किलो नहीं है, 1 किलो से थोड़ा सा कम है, थोड़ा नहीं मतलब आधा कम है। तो आधा किलो बोलो ना, 500 ग्राम, 500 ग्राम, आधा किलो। तो आधा किलो पनीर मम्मी काटेंगी, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, आप लोग से जल्दी ही मिलूंगा। हाँ बोलिए। हाँ पंखा बंद कर दो। अरे रह दिया, मैं तो प्रयास करवा दूँ। अरे दिक्कत है, बताया तो हमको नहीं दिक्कत आती है। तो हम भी बैठे।
करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से के पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता है कि सुहागिनी इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह व्रत कहा जाता है इसे पांडव की पत्नी द्रौपदी ने किया था। समय यह व्रत कार्तिक कान्हा पक्ष के चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि। कार्तिक मास में कान्हा पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दिन जी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे बर कहते हैं। इस व्रत चौथ के पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारिन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारिन, 7 भाइयों और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी का गौरा बनाकर पूजा करना चाहिए। नोट: यह दीवार पर करवा चौथ बनाने के कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार में लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन कर लो। बहन बोली कि आज करवा चौथ है, व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने में तो तब तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चाँद उग आया और अर्घ्य दे दे। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे दो, तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात में उगेगा। बहन ने अब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास में मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया उसका पति बहुत बीमार है। जो माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यह आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन बनी रहो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो तो। उसके यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी से कहा कि हाथ में बची खुची रोटी भेज दे। इसी प्रकार के समय बीतते बीतते मृगशीर मार्गशीर्ष के चौथ आई तथा चौथ माता बोली करवा ले लो करवा, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली कि हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उसे चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे कहना कि तुम्हारा सुहाग वापस देंगी। पौष का चौथ आकर चली गई, माघ का चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यह कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। आश्विन कुमार का चौथ आई और उसने में बताया कि तुम पर कार्तिक का चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है और वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना।
यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक का चौथ आई तब गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत अखंड करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़ गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारा हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापीन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई है? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। हे तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों में काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली में उसके पति को छींटा दिया तो उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया हूँ। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए हैं, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो और चौथ की कहानी सुनी। करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई तो उन दोनों को चौपड़ पासे खेलते देखा तो उसने सासू जी के जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई है कि जब स्त्रियां चौथ व्रत करे तो सुहाग अटल रहे। जिस तरह के सुहावकार की बेटी का सुहाग दिया उसी तरह के चौथ माता सबका सुहागिन रखे। यही करवा चौथ का उपवास की सनातन महिमा है। जय हो चौथ माता। कंसारी कर माला धारी, जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संग, जय शिव ओंकारा। कर मध्य का मंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे, जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा। बोलो भोले बाबा की जय। जय। आप तो छत पे देखा था, आज कहाँ है?